जिस पार्टी के एक ही परिवार के 5 लोग सांसद हों, उसमें आप लोगों का क्या विजन है सर? अगर एक परिवार का 5 सांसद, समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है कि परिवारवाद कैसे खत्म करेंगे? विजन आपका कहाँ जा रहा है? एम्बुलेंस नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर नहीं था। मैडम बोल रही है कि उसने ये किया, यूपी में ऐसे हो गया, बिहार में वहाँ ये हो गया। ये बिहार का बताएं, बिहार में क्या? मैं इन्हीं को मैं बता देना चाहता हूँ, 2004 में राहुल गांधी जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश में जाति के हिसाब से जनता को नहीं बांटना चाहिए, और आखिरी कास्ट सेंसस हमारा 1931 में हुआ है। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि कांग्रेस के राज्य में हमारे साथ अन्याय हुआ है? अभी इन्होंने कहा कि साहब बिजली नहीं दे पाए, और अगर हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 60 साल का, तो उसके अंदर 11,500 गांव को पर ईयर बिजली दी गई है। अभी बता है भाई, अभी बता है। जो बिजली की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी, और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली, हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। ये मोदी जी है कि हमारा बजट के 2024 और 25 के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेस पैरिटी क्या है और सीपीआई इंडेक्स क्या है? इसके बारे में जरा हमें अवगत कराएं। मुझे अपने घर जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डार्क डिबेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑडियंस और एक तरफ होते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और वहीं दूसरी तरफ होते हैं आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑडियंस इन दोनों से तीखी सवाल पूछते हैं जिसका जवाब ये दोनों नहीं दे पाते हैं, और उल्टा ऑडियंस पर ही भड़क जाते हैं और उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं, जिसे सुनकर ऑडियंस को गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों की ऐसी धुलाई करते हैं जिसे देखकर बहुत मज़ा आने वाला। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे पास इस वक्त ऐसे लीडर हैं जो हमको अच्छी दिशा में लेकर जा रहे हैं आगे। क्या बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के पास ऐसे लीडर्स हैं जो फेस बन के कंट्री का हमें अच्छी दिशा में ले जाएं? जी, यह सवाल रखा इन्होंने कि 2047 में लीड करने के लिए क्या हमारे पास लीडर हैं? क्या हमारे पास विपक्ष में ऐसे लोग मौजूद हैं जो विजनरी हो या विजन के साथ चल रहे हो? मैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों की आंख पे पट्टी बांधने का काम किया जा रहा है। झूठी बातें, झूठे बैलेंस देश को विकसित नहीं बनाया जा सकता। जी, क्वेश्चन है आपका? मैं जा रहा था मलूक साहब के पास। जी, आपका नाम? खड़े हो जाए, अच्छा लगेगा। जी, मैं बीनू चौहान हूँ, और सर मेरा क्वेश्चन आप ही से है। आपके जितने क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे वैलिड क्वेश्चंस हैं, बट मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस पार्टी के एक ही परिवार के 5 लोग सांसद हों, उसमें आप लोगों का क्या विजन है सर? आप लोग कैसे देख रहे हैं कि अगर एक परिवार का 5 सांसद, समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है, तो आप लोग क्या काम कर रहे हैं कि परिवारवाद कैसे खत्म करेंगे? विजन आपका कहाँ जा रहा है? मतलब आप मानती 2047 में एक बाधा यह भी है कि परिवारवाद से राजनीति को मुक्त होना चाहिए, लीडरशिप मुक्त होनी चाहिए। जी, नहीं जी, नहीं, ठीक है। लीडरशिप में जो बातें नीतियों से बननी है, जो सही विमर्श से चीजें खड़ी होनी है, उसमें परिवारवाद आपको कहां बाधा लगता है? मैं ठीक है, वो बात आपका एक एंगल है, लेकिन जिन मुद्दों पे मैंने आपसे सवाल खड़े किए, क्या उन मुद्दों में परिवार की बाधा लगता है आपको? विजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक ही परिवार के 5 लोगों का एक विजन है कि हमें सत्ता में आना है, जैसे भी आना है, तो वो विजन देश के लिए क्या कर रहा है सर? आगे जाके वो 5 लोग 15 भी हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे, तो क्या परिवार देश को चलाएगा या देश के लोग, देश की जनता और देश का जो विजन है आगे के लिए वो चलाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही है। इनके बयान पे मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के जी, मैं यही बताऊंगा क्योंकि अभी इंडिया लाइन्स है साथ में। क्योंकि इनके अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा कि अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए जो हमारे देश के युवा हैं, देश के लोग हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इन्हीं को मैं बता देना चाहता हूँ, 2004 में राहुल गांधी जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश में जाति के हिसाब से जनता को नहीं बांटना चाहिए, और आखिरी कास्ट सेंसस हमारा 1931 में हुआ है। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि कांग्रेस के राज्य में हमारे साथ अन्याय हुआ है? हम चाहते हैं, हर कोई देश का चाहता है कि ये देश नंबर 1 पावर बने पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कैसे बनेगा सर? 2047 बस चिल्ला देने से बनेगा? आप इनकम इक्वालिटी की बात क्यों नहीं करते हैं? 121 लोग हाथरस में मारे गए, 121 लोग, जो बाबा में अगर वो हेल्थ फैसिलिटी वहां पर होती तो कितनी जानें बच चुकी होती। एम्बुलेंस नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, कुछ
कुछ नहीं था और 121 जाने चली गई। ये उत्तर प्रदेश का हालत है और 2047 की बात करते हैं। आप आज की बात करिए। मैडम बोल रही है कि उसने ये किया, यूपी में ऐसे हो गया, बिहार में वहाँ ये हो गया। ये बिहार का बताएं, बिहार में क्या? मैं रहता हूँ बिहारियों के साथ, मैं ऑयल फील्ड में जब काम करता हूँ ना, दुनिया भर के मजदूर मेरे साथ काम करते हैं, बिहार के होते हैं, आउट ऑफ इंडिया में भी नौकरी करते हैं वो लोग, वहाँ से पैसा बिहार भेजते हैं। आज से नहीं, मैं 47 साल मेरी एज हो गई, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ। हाँ। वो पैसा बिहार भेजते हैं, बेचारों की हालत इतनी बुरी होती है, बाद में फिर आते हैं नौकरी करने, उनके घरों में ये हो गया, कभी वो हो गया, लूट मार। सवाल यहाँ से ये निकाला, क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञा मिश्रा। क्या उम्र है तुम्हारी? 19 साल। 2047 यानी 20 साल और मान ले, 22 साल और 23 साल और, है ना? 23 साल बाद, ठीक है, हाँ सही है। तो तुम उस समय होगी लगभग 42 की। तो कैसा देखना चाहती हूँ भारत, तो किस तरह का भारत, ये जानना चाहते हैं सारे लोग। सर मैं सबसे पहले तो एजुकेटेड भारत देखना चाहती हूँ, जिसमें जो मतलब उसमें ये ना देखा जाए कि बच्चा गरीब है कि अमीर है, हर बच्चे को एजुकेशन मिले, अवसर, समान अवसर। हाँ, समान अवसर, क्योंकि एजुकेशन जो होता है ना सर, वो विकसित भारत की, वो विकसित देश की नींव है। राइट, ऐसा भारत जिसमें समान अवसर हो। युवा के कुछ सवाल जी। पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में 50,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। हमारी सरकार तो नहीं थी। 9,000 स्कूल केवल अकेले गुजरात के अंदर बंद हुए। आलोक जी, वो गुजरात के स्कूलों के बारे में कहते हैं कि जिस स्कूलों में परिधि में बच्चे कम थे, उस स्कूल को मर्ज कर दिया बड़े स्कूल में। तो वो जो आंकड़ा आप देते हैं, वो बंद का आंकड़ा देते हैं, जबकि वो ये सरकार कहती है कि मेरे स्कूल के यहाँ पे 4 बच्चों आते थे, कहीं 3, उनको मिला के 4 स्कूल को मिला के मैंने 1 स्कूल कर दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी इन्होंने कहा कि साहब बिजली नहीं दे पाए थे। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव थे, 32,000 गांवों में बिजली थी। और अगर हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 60 साल का, तो उसके अंदर 11,500 गांव को पर ईयर बिजली दी गई है। चल झूठा। और इनके समय पे केवल और केवल 1400 गांव। आलोक जी, अब यहां पे हम टोकेंगे। आप बताइए। आप रुकिए, यहाँ पे हम टोकेंगे। जी, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। बहुत बहुत प्रणाम है आपको। ठीक है, मैं जो बिजली की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी, और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली, हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। ये मोदी जी है कि हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, लेकिन 2024 और 25 के एंड तक, वित्तीय वर्ष के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। हमारा जितना बजट है उससे 4 गुना ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। ये मोदी जी है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। ये मोदी जी है कि हमारा 48 लाख करोड़ के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज में दिए जाएंगे, और वो मूलधन में नहीं, ब्याज में दिए जाएंगे। और ये मोदी जी है, इसलिए मोदी जी का गुणगान इतना मत करिए। और बिहार को जो बजट मिला उसको बता दो, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट पहले से आवंटित थे, पास थे, और पैसा ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार फैसिलिटेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मनी बोरो कर सके, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, चाहे जहां से वो मनी बोरो कर सके, और वो घाटे में जाएगा राज्य के। रुक, तेरे को बताते। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेस पैरिटी क्या है और CPI इंडेक्स क्या है, इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं, आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे, और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं, आंकड़े बताएं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले डिबेट में। ऐसे मज़ेदार डिबेट हमारे चैनल पर आते रहते हैं।